क्या करूं। मेरी बेटी इतना परेशान रहती है ना कि मुझे सोच सोच कर ये बहुत टेंशन होते रहती है। उसके ससुराल वाले तो मेरी बेटी को जीना ही मुश्किल कर दिए हैं। अरे भाग्यवान, आपको पता है हमारा वो पोता है ना, गोलू, अब देखो ना खड़ा होने लगा है। अरे क्या जी, पोता पोता लगा कर बैठे हुए हैं और दुनिया जगह की आपको खबर नहीं होगी। सिर्फ घर के चार दीवारों में ही मंडराते रहिए कौन क्या कर रहा है। अरे भाग्यवान, मैं समझ गया कि आप कौन सा यादों में खोए हुए हैं। मैंने आपको कितनी बार समझाया, आपकी बेटी अच्छी है, अच्छे जगह गई हुई है, लेकिन आपको तो अपनी बेटी के हर समय चिंता लगी रहती है। कैसी है मेरी बेटी, कैसी क्या कर रही है। अपने बेटे के बारे में इतना चिंता नहीं रखते हैं आप, मैं अपनी बहू के बारे में। ऐसा बहू को क्या हो गया है, अच्छी भली तो है, उसका चिंता भला मैं क्यों करूं। उसका माँ बाप नहीं है क्या चिंता करने के लिए। और वैसे भी प्यारे ससुर जी हैं, उसकी चिंता करने के लिए तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। आप नहीं समझने वाले हैं, आपको मैं समझा ही नहीं सकता हूँ कि आपकी बेटी जहाँ भी है अच्छी है, उसके सास ससुर भी अच्छे हैं, लेकिन आप हैं कि छोटा छोटा बात को तिल का तार बनाते रहते हैं। और वैसे भी आप अपनी बेटी को सिखाते हैं, वैसे वो सीखती है। अरे किसके ससुराल में नहीं ऊपर नीचे होता है, तो इसका मतलब क्या कि हर एक बात को लेकर के बेटे से डिस्कशन करते रहेंगे आप। अरे छोड़िए, मैं आपसे क्यों बोलने लगी। आप कभी सुने हैं मेरी बेटी के बारे में जो सुनने वाले हैं आप। मैं कैसे लता को समझाऊं। मैं इतना अपनी बेटी के पास फोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रही है। आखिरकार बात क्या हो गई है। अरे लग रहा मेरी बेटी का ही फोन है। अरे क्या बात है बेटा, मैंने तुम्हें 1 घंटा पहले भी फोन किया था लेकिन तुमने फोन उठाया ही नहीं। सब ठीक तो है ना तुम्हारे ससुराल में, कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब हो गई है बेटा। अरे नहीं नहीं माँ, मेरा तबीयत सब ठीक है। आपको पता है ना कि मेरे ससुराल का क्या हाल है। अरे माँ, मेरे ससुराल वाले को ना सब काम उनके हाथ में होकर के मिलना चाहिए। अरे माँ, किसी को भी बहू की पड़ी ही नहीं है। पूरा दिन काम कर करके मैं थक जाती हूँ माँ। पूरा दिन काम कर करके समय बीत जाता है लेकिन किसी को भी एक पैसों की कीमत समझ में नहीं आती है मेरी। अरे माँ, जब फुर्सत मिलेगी तब ना मैं किसी से बात कर पाऊंगी। बस माँ, इसलिए फोन नहीं कर पाई थी। अरे बेटा क्या जरूरत है तुम्हें सबके काम कर करके उसके हाथ में देना। अरे अच्छी खासी हट्टी कट्टी तो है तुम्हारी सास। अरे थोड़ा बहुत तेरे कामों में अपना हाथ नहीं बटा सकती है। और सास क्या बेटा, तुम्हारी ननद है, देवर है, सब छोटे बच्चे तो नहीं ना है कि उन्हें सब काम करके उनके हाथ में पकड़ाना पड़े। अरे भाई, अपना काम तो उसे खुद करना चाहिए। अरे बेटा तू उस घर की बहू है, नौकरानी थोड़ी ना है कि सबका काम कर करके आगे पीछे घूमते रहेगी। अब मैं क्या बोलूं माँ, मैं तो रोज रोज कामों से परेशान हो गई हूँ। एक तो यहाँ रोज रोज मेहमानों की लाइन लगी रहती है। अरे घर के कामों से छुट्टी मिले तब ना। अरे घर के कामों से छुट्टी मिलती है कि मेहमान आ जाते हैं। अरे क्या बात है बेटा, आज फिर कोई मेहमान आने वाला है क्या। अरे हाँ माँ, मेरी सास को तो 24 घंटे काम करने वाली नौकरानी मिल गई है ना। कभी वो अपनी बहन को, कभी अपनी बुआ को, कभी अपनी बेटी को मेरे नजर में दिखाने के लिए अपनी जेठानी देवरानी को बुलाते रहती है। अरे माँ, खुद तो उन्हें कुछ करना नहीं होता है, सबकी सेवा करने के लिए मैं हूँ ना वहाँ। सिर्फ बैठे बैठे ऑर्डर चलाते रहो और मेरी सास को करना ही क्या है। अरे बेटा तू ऐसा कर, यहाँ आ जा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है रोज रोज ससुराल में गधा मजदूरी करने का। बताओ जरा, सुबह से मेरी बेटी काम कर रही है और अभी अभी काम से थोड़ा फ्री हुई है और तुम्हारी सास ने मेहमानों को बुलाकर बैठा लिया। और ऊपर से उन लोगों की तो तेरी कोई भी वैल्यू नहीं है बेटा, चाहे तुम कितना भी काम कर लो, वो तुम्हारी कीमत नहीं कभी समझेंगे। ठीक है माँ, तू सही बोल रही है। मैं कुछ ना कुछ बहाने बना करके अपनी सास से मैं वहाँ आती हूँ। जब अकेले अपनी ननद रानी के मेहमान नवाजी करेंगी ना तो उनको अक्ल ठिकाने आ जाएगी कि घर का काम कितना होता है। अब मेरी बेटी आ रही है, अब मेरी बेटी को काम से फुर्सत मिलेगा, आएगी तो यहाँ मैं उसे 1 सप्ताह रोक लूंगी। बहू। हाँ माँ जी। मेरी बेटी आ रही है, तू ऐसा कर मेरी बेटी के लिए कुछ बढ़िया सा बना ले। बेचारी मेरी बेटी ने बहुत दिन से अपने पसंद का कुछ खाना खाया नहीं है। अरे बहू, उसके ससुराल वाले तो खाना भी बीमारों वाले ही बनवाते हैं। माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, भला दीदी के ससुराल में क्या खाने पीने को नहीं मिलता है क्या। तू ना बहू ज्यादा जवान मत चला, मेरी बेटी को खाना पीना क्यों नहीं मिलेगा उसके ससुराल में। लेकिन जो मायके में बात होती है वो ससुराल में थोड़ी ना होती है। उसकी सास की तो डेली का नाटक है, कभी लौकी बनवाएगी, कभी तोरी बनवाएगी, कभी करेला बनवाएगी। अरे मेरी बेटी को तो ऐसी सब्जियों से सख्त नफरत है। अब बताओ जरा, मेरी बेचारी बेटी को रोज रोज यही सब्जियां खा खा कर काम चलाना पड़ता है। ढंग की तो कोई सब्जियां उसके यहाँ बनती नहीं है, बस करेला, तोरी, लौकी, भिंडी यही सब बनती है। जब उसके घर में कोई मेहमान आता है तो उसके साथ 56 भोग बनवाती है। मेरी बेचारी बेटी तो 56 भोग बना बना करके परेशान रहती है। उसके बाद भी
भी मेरी बेटी को कुछ खाने के लिए अच्छा नहीं मिलता है। और वैसे भी बहू, सबकी किस्मत तेरी तरह नहीं होती। जैसे तुझे रोज पकवान खाने को मिलते हैं ना, वैसे सबके नसीब नहीं होता है डेली पकवान खाने का। अरे बहू, तुझे पता ही क्या है कि ससुराल क्या चिड़िया की नाम होती है? तुम्हें मेरी बेटी की सास के जैसा ना सास मिल जाती ना, तब तुम्हें पता चलता कि ससुराल क्या होती है। माँ जी, खाना तो मैंने पहले ही बना रखा है और मैंने तो आज लाल साग बना रखा है। वैसे माँ जी, दीदी आ रही है तो 1-2 दिन तो रुक करके ही जाएंगी ना। आने के बाद दीदी साग खा लेंगी और शाम को उनका पसंद का मैं कुछ खाना बना दूंगी। अच्छा, मैंने अभी बोला ना कि मेरी बेटी को ये घास फूस पसंद नहीं है। और जरा ये बता बहू कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जवान लड़ाते हुए? ऐसा कौन सा तूने पहाड़ तोड़ दिया? अरे घर के छोटे मोटे काम ही तो करती है ना, उसे करने में तुम्हारी कमर टूट जाती है। मेरी बेटी की खबर सुनते के साथ ही तेरा मुंह तो टेढ़ा मेढ़ा बनना ही चालू हो जाता है। अरे कौन सी तुम्हारी 15-20 नंदे हैं? अरे इकलौती तो ननद है तुम्हारी। थोड़ा ननद का सम्मान कर लेगी तो तू घिस नहीं जाएगी, बहू ही कहलाएगी तुम। अब खड़ी होकर के मेरा मुंह मत देख, जाकर कुछ ढंग का खाना बना ले मेरी बेटी के लिए। और हाँ, मेरी बेटी के लिए खीर भी बना देना। आएगी तो उसे बढ़िया मेवे वाली खीर बना करके खिलाना। बेचारी मेरी बेटी को ससुराल में इतना काम करना पड़ता है ना कि मेरी बेटी बेचारी पतली ही हो गई है। अब यहाँ आएगी तो मेवे, खीर, काजू, पिस्ता, बादाम खिलाऊंगी ना तो उसके शरीर में ताकत आएगी। माँ जी, अगर आपको घर में खीर बनवानी है ना, आप थोड़ा दूध मंगवा लीजिए। क्यों, मेरी बेटी के आते के साथ दूध का हड़ताल हो गया क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, दूध थोड़ा सा ही है। अगर मैं दूध को खीर बना दूंगी तो बच्चों लोग को पीने के लिए कुछ नहीं रहेगा। अरे तो क्या हो गया, एक दिन बच्चों दूध नहीं पियेंगे तो बिजली गिर जाएगी क्या? या तुम्हारे बच्चे सूख जाएंगे एक दिन दूध नहीं पियेंगे तो? रोज तो पीते हैं ना तुम्हारे बच्चे दूध। फालतू के बातों में टाइम बर्बाद मत कर बहू। मेरी बेटी के आने से पहले सब बन करके तैयार हो जाना चाहिए। चल जा, जाकर बना। अपनी बेटी को तो किया हुआ काम माँ जी को काम लगता है, लेकिन मेरा काम किया हुआ माँ जी को तो नजर में ही नहीं आता। ये दीदी का भी ना आदत बहुत खराब है, रोज रोज फोन कर करके माँ जी को हमेशा अपडेट देना। बेटी के ऊपर थोड़ा सा काम बढ़ जाता है ना तो ये बेटी को फटाफट बुला करके मायके में बैठा लेते हैं। अगर मैं भी ऐसे रोज मायके में जाकर के बैठ जाऊंगी तो क्या होगा इस घर को? नजदीक में बेटी को शादी किए हैं, जब चाहते हैं तब बेटी को यहाँ बुला लेते हैं। अरे इतना बेटी के ससुराल में माँ को इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो मुझे तो बोलने ही नहीं देंगे। बेचारा पापा जी भी इन दोनों से बहुत परेशान रहते हैं। पापा जी का तो सुनते नहीं है माँ जी कभी। पापा जी गलत नहीं बोलते हैं माँ जी को, लेकिन पापा जी के बातों को बर्दाश्त थोड़ी ना होता है माँ जी से। मेरे नजर के सामने पापा जी को तो जरा सा भी अहमियत नहीं देते हैं। अगर मैं भी माँ जी के जैसा करने लगूं तो माँ जी बर्दाश्त करेंगे? अगर मैं इनके बेटे को इनके सामने अहमियत न दूं तो अपना किया हुआ सब अच्छा लगता है, दूसरा का किया हुआ सब बुरा लगता है। इतनी भी बेटी के प्यार में अंतर नहीं होना चाहिए। और मेरी ननद रानी भी अपने ससुराल की जिम्मेदारी छोड़ दौड़े दौड़े अपने मायके आ जाएंगे। जैसे मेरी सास बोलती है वैसी मेरी ननद सुनती है। अरे बेटा, तू आ गई। तुम्हारी सास तो कुछ बोल नहीं ना रही थी बेटा। क्या बोलेगी माँ? अरे बेटा, जब तू अपनी सास से बोली होगी मैं अपना मायके जा रही हूँ, तो तुम्हारी सास के सीना पर सांप तो लेट नहीं ना गया होगा? 2-4 काम जो करना पड़ रहा होगा तुम्हारी सास को बेटा। अरे नहीं नहीं माँ, मैंने तो झूठ मूठ का बहाना बना दिया। मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं अपनी माँ से मिल करके आती हूँ। और मैं ये भी बोल दी माँ कि मेरी माँ की तबीयत में आराम नहीं मिलेगा ना, मैं 2-4 दिन रुक करके ही आऊंगी। मैं तो इस बार फुर्सत से आई हूँ माँ, पूरे 1 सप्ताह रुक करके ही जाऊंगी। अरे बेटा, तो मेरी तबीयत खराब करने की क्या जरूरत थी? अगर सचमुच में मेरी तबीयत खराब हो गई तो? अरे बेटा, बोल देती कि तुम्हारी भाभी की चोट लग गई है। तू ना बेटा बस हर बार मुझे ही बीमार करते रहती है, झूठ झूठ बोलते रहती है कि मेरी माँ बीमार पड़ गई है। अगर सचमुच में मैं बीमार पड़ गई ना बेटा तो तू समझ लेना। अरे माँ छोड़ो ना ये सब बातें, तू भी है ना कि सच समझ लेती है। भाभी कहाँ है? भाभी से बोलो बढ़िया कॉफी बनाने के लिए। मैं तो चाय बना बना करके पक गई हूँ माँ। अब मैं तो 1 सप्ताह हार्ट से भाभी से अच्छे से सेवा करवाऊंगी अपनी। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू ठहर, मैं अभी बहू को आवाज लगाती हूँ कि तुम्हारे लिए बढ़िया से 1 कप कॉफी बना कर लाए। वैसे बेटा देख रही है ना, आवाज तो उसके कान में चली गई होगी, लेकिन अभी तक महारानी किचन से आई नहीं है। किचन में है कि अपना रूम में आराम कर रही है। ये नहीं होता तुम्हारी भाभी से कि अरे ननद आई है मेरी, उससे उसका दुख सुख तो पूछ ले, उसका पसंद का चाय नाश्ता लगा दे, उसका पसंद का खाना लगा दे। हाँ, कलयुग आ गया है बेटा, कलयुग। आजकल तो बेटा कोई भी मेहमान को आता देखकर बहुएं खुश नहीं होती है। अरे बेटा मैं क्या बोलूं, ननद की आवाज सुनते के साथ ही बहू लोग को तो लगता है कि सांप सूंघ जाता है। सब सुनाई दे रहा माँ जी की बातें,
जितना करो उतना कम है माँ जी के लिए। अगर मुझे सांप सूंघ जाता तो इतना सारा उनकी बेटी के लिए मैं खाना बना ही क्यों रही हूँ? उनकी बेटी के लिए स्पेशल कॉफी बना ही क्यों रही हूँ? अभी अभी इनकी बेटी ने कॉफी बोला, लेकिन इनकी बेटी के आते के साथ ही मैंने कॉफी चढ़ा दिया। इन लोग के लिए कितना भी कुछ कर लेना तो कोई भी नाम नहीं है। ये बेटी के बारे में बोलते हैं ना, अरे अपना किया हुआ ही बेटी पर चिपका रहे हैं। क्या बात है दीदी, आप ठीक तो है ना? अभी अभी आप पिछले हफ्ते ही तो यहाँ से गए थे दीदी, इतनी जल्दी फिर से? मेरी बेटी ने एक गिलास पानी तक नहीं पिया और तुम्हें मेरी बेटी तेरी नजरों में खटकने लगी। अगर तुम्हारी नजरों में मेरी बेटी खटक रही है ना तो जा आंख पर काला चश्मा लगा ले, नहीं खटकेगी। लेकिन मेरी बेटी से फालतू बातें करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अरे मेरी बेटी का घर है, उसका जब मन करेगा तब यहाँ आएगी। इस तरह से मेरी बेटी से पूछने वाली तू होती कौन हो? अरे माँ जी, मेरी बातों को आप गलत मतलब मत निकालिए माँ जी। मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। और वैसे भी ननद भाभी का तो हंसी मजाक का रिश्ता तो होता ही है, तो क्या मैं अपनी ननद रानी से हंसी मजाक भी नहीं कर सकती हूँ? और वैसे भी माँ जी, दीदी तो उस घर की इकलौती बहू है। ऐसे सप्ताह सप्ताह अपना घर गृहस्थी छोड़कर यहाँ आने के बाद इनके ससुराल में तो दिक्कत होगी ना माँ जी। बस इसीलिए मैंने दीदी से पूछ लिया कि इनका मायका में कुछ जरूरी काम था कि दीदी ऐसे ही यहाँ आ गई। तू ना बहू ज्यादा दिमाग मत चलाया कर, जा जाकर नाश्ते का इंतजाम कर। और सुन बहू, नाश्ते में वो रखा हुआ नाश्ता उठा करके नहीं लाकर रख देना। जाकर मेरी बेटी के लिए सैंडविच और ब्रेड पकोड़े बनाकर ला। माँ, ये भाभी तो जो मुंह में आता है वो मेरे से बोल देती है। भाभी को तो मेरे लिए उनका मन में खौफ ही नहीं है। माँ देख रही है ना माँ, तुम्हारे सामने कैसे पटक पटक बोल करके चली गई। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, मैं इसकी ना 1 मिनट में सारा निकाल दूंगी गर्मी। ये तुम्हारे पापा ना हमेशा बहू का साइड ले लेते हैं, इसीलिए बची हुई है। बोल लीजिए माँ जी, बोल लीजिए। जहाँ सच्चा इंसान होता है ना वही साथ देता है आदमी। आपके पति है वो, मेरे ससुर है वो। अगर मैं आपके साथ गलत करूंगी ना तो मुझे वो छोड़ेंगे नहीं। आपकी गलती के कारण ही वो आपको सुनाते हैं, तो आपको बहुत बुरा लगता है। क्या सोच रहे हैं कि हम माँ बेटी बात कर रहे हैं तो वो को सुनाई नहीं दे रहा? मुझे सब सुनाई देता है यहाँ से। अरे बेटा, तुम्हारी सास खाने नहीं देती है। देखो तो मेरी बेटी का कैसा चेहरा मुरझा गया है, कैसी सूख कर काटा हो गई है। तुम तो बेटा अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। अपने हाथ देख ले बेटा, यहाँ रहती थी तो कैसे फूलों की तरह तुम्हारी हाथ मुलायम रहती थी। ये देखो तो छूते के साथ इतना कड़ा लगता है कि बोझा उठा करके आई है तुम। ये जरा देखो तो मेरी बेटी से काम करवा करवा करके मेरी बेटी को क्या हाल बना रखा है तुम्हारी सास ने। अरे जाने दो ना माँ, ससुराल है ना, ससुराल किसका अच्छा होता है। अरे बेटा तभी तो मैं बोल रही हूँ ना, अगर मेरा बस चले ना बेटा तो तुम्हें तो मैं यहाँ से जाने न दूं। उन लोग को तो बेटा तुम्हारी जरा सा भी कदर नहीं है। और जरा ये बात बता बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले को तो कद्र नहीं है, लेकिन तुम्हारे पति को भी तुम्हारी कद्र नहीं है। अरे माँ छोड़ो ना, मेरे घर में किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। सबको बस अपने काम से मतलब है। बस काम करके दो तो सब खुश। अगर एक काम भी आधा अधूरी रह जाए ना तो मैं सबके नजरों में मैं बुरी बन जाती हूँ, चाहे वो आपके दामाद हो, चाहे मेरे देवर हो, चाहे मेरी ननद हो, चाहे मेरी सास हो। बस माँ गूंगी गुड़िया के जैसे काम में जुटी रहो तो बहुत अच्छा। इसलिए तो माँ मैं हमेशा यहाँ अपने मायके में आ जाती हूँ। संभाले अपना घर, जैसे माँ जी ने अपने बच्चों को बिगाड़ कर रखा है ना, अपने बच्चे को वही सुधारेंगे। मुझे क्या मतलब है उनके बच्चों से? उनके बच्चे बच्चे नहीं है। मेरी ननद, मेरे देवर, ये क्या तुम्हें बच्चे लगते हैं? मैंने उनका ठेका थोड़ी ना उठा रखा है। अरे बेटा छोड़ ना, क्यों तुम उन लोगों की बात सोच सोच करके अपना जी जला रही है। अब यहाँ आई है तू तो क्यों उन लोगों का बातें सोच सोच करके अपना मन खराब कर रही है? तू तो बेटा यहाँ आई है तो सुकून से अपना समय बिता। तू बस खा पी आराम कर। और हाँ बेटा, तुम्हें जो कुछ भी खाने पीने का मन हो ना तो बता देना अपनी महारानी को, वो बना दिया करेगी। हाँ माँ। अच्छा बेटा, पिछले बार तू बात कर रही थी काम वाली का, तो अपनी सास से बात की क्या काम वाली को रखने के लिए? अरे माँ कहाँ, बताओ जरा। अरे इतनी पढ़ी लिखी मेरी बेटी है, इतनी कोमल शरीर वाली मेरी बेटी है, उन लोगों ने तो तुम्हें बस नौकरानी बना कर रखा है। ये देखो बेटा, तुम्हारे बाल, कपड़े, सूरत सारे बेरंग हो गए हैं बेटा। बेटा मैं तो कहती हूँ ना कि तू इस बार बोलना अपनी सास से कि मुझसे चूल्हा चौका अब नहीं होता है, एक काम वाली रख लो घर में। ये कैसी माँ है जो बेटी को सुधारने की जगह पर ये बिगाड़े जा रही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या जरूरी है दीदी के ससुराल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनका अलग मैटर है। ये क्यों इतना इंटरफेयर कर रही है मेरी सास? लेकिन अब तो मेरे से बर्दाश्त से फालतू हो रहा, अब तो मैं बोलूंगी ही। माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, आप लोग आराम से नाश्ता कर लीजिए,
जब तक मैं तैयार होकर के आती हूँ। क्यों? तैयार होकर के कहाँ जाना है तुम्हें बहू? वो क्या है ना माँ जी कि मेरे मायके से मेरी माँ का फोन आया है, माँ मुझे बुला रही है। मैंने अपनी माँ से बोल दिया कि ठीक है माँ, अब तो मेरे घर में दीदी आ ही गए हैं तो एक सप्ताह तो रुकेंगे ही, तो मैं आ जाती हूँ तुमसे मिलने। क्या बोल रही है बहू तू? अपना मायके जा रही है? अरे क्या हो गया है बहू तुम्हारे मायके में जो अचानक ऐसे तैयार होकर के जा रही है अपना मायके? अभी थोड़ी देर पहले तो तूने तो ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। माँ जी आपको तो पता ही है कि मुझे हमेशा बुखार आ ही जा रहा है। मेरी माँ का सुबह फोन आया था, उसने बोला था कि तुम्हें इतना तबीयत खराब हो रही है तो आ जा यहाँ एक सप्ताह के लिए आराम कर ले तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो सुबह तो मैंने ही माँ को मना कर दिया, लेकिन मेरी माँ को दोपहर में फिर से फोन आया। उन्हें पता चला ना कि मेरी ननद आई हुई है, तो मेरी माँ बोलने लगी कि बेटा एक तो तुम्हें इतना बुखार लगते रहता है रोज के रोज, और बुखार में इतना काम का लोड बढ़ जाएगा तो कैसे ठीक होगा। तू एक काम कर कि एक सप्ताह के लिए अपने मायके आ जा और तू आराम कर ले, तो वैसे ही तुम्हारा बुखार वीकनेस सब ठीक हो जाएगा। अरे बहू तू बहुत ही बेशर्म है, और वैसे ही तुम्हारी माँ भी। जरा ये बात बता, तुम्हें जरूरत ही क्या है फोन पर घर के छोटे छोटे बातें बताना? अरे बहू ससुराल की सारी बातें मायके में कभी नहीं बताई जाती। और जरा ये बात बताना बहू, तुम्हारी माँ क्या तुम्हारी घर तोड़ना चाहती है? ये जो तुम्हें उलूल जुलूल बातें सिखा रही है? जरा एक बात बता, तेरी ननद अपने मायके में आकर के बैठी हुई है, उसकी सेवा सत्कार तुम्हें ही न करनी पड़ेगी? इस समय तुम्हें यहाँ रुकनी चाहिए कि अपने मायके जाना चाहिए तुम्हें? और जरा ये बात बता कि थोड़ा बहुत तुम्हें बुखार आ ही गई है तो कौन सा तुम्हारे ऊपर बिजली गिर गई है? तुम अपने मायके में जाकर बिस्तर पकड़ लेगी तो यहाँ का काम कौन करेगा? दवा खा ले, काम में लग जा, चल। माँ जी आप ही तो हमेशा बोलते रहती हैं कि घर में काम ही क्या है, अब तो दीदी भी आ गए हैं ना, तो दोनों मिलकर के संभाल लीजिएगा, काम ही क्या होता है घर में। मैं अपनी माँ के यहाँ होकर आती हूँ माँ जी, जैसी मेरी तबीयत सही हो जाएगी तो मैं लौट आऊंगी अपना ससुराल। देख रही है ना बेटा तू, मेरा तो भाग ही फूट गए हैं। देख जरा इसे मैंने कितनी छूट दे रखी है। मैंने कभी बहू को बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी समझा। न इस पर मैंने कभी खाने पीने का पाबंदी लगाई, न कहीं आने जाने का पाबंदी लगाई। और तो और बेटा इसे तो मैंने मोबाइल फोन चलाने की अनुमति दे रखी है। इसे जब जी चाहे तब अपने मायके से बात करते रहती है। अब जरा बताओ बेटा, इसे मैं अपने सर पर बैठा लूं? ठीक ही लोग बोलते हैं बेटा कि आजकल की बहुओं को जितना भी सुख सुविधा दो उतना ही आसमान में उड़ती है ये बहुएं। जरा एक बात बता कि घर में काम ही कितना है जो काम कर करके तुम घिसे जा रही है? पक्का मुझे पता है कि तूने अपनी माँ के पास फोन करके अपना रोना रोया होगा कि मैं तुमसे कितना काम करवा रही हूँ। माँ जी आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे बहू चुप कर, तभी तो तुम्हारी माँ ने बोला कि तुम्हारी ननद के आने के बाद तुम्हारे ऊपर इतना बोझ पड़ गया है बेटी। और नहीं तो क्या माँ, मैं तुम्हारे यहाँ एक सप्ताह आ गई रहने के लिए, भाभी पर तो जोर ही पड़ गया। देख लो जरा सामने से ही बोल रही है भाभी, ये भाभी जाकर आराम करेगी अपने मायके में और मैं यहाँ आकर के काम करूंगी। सही बोल रही है दीदी आप, बेचारी दीदी काम से बचने के लिए तो ससुराल छोड़ करके मायके में आई थी रहने के लिए, और यहाँ आ करके भी दीदी को काम करना पड़े। वैसे माँ जी आप दीदी से तो काम वाली के बारे में बहुत फायदे बता रही थी, अब ऐसा कर लीजिए ना माँ जी कि एक काम वाले को आप भी बुला ही लीजिए यहाँ। जैसे दीदी अपने ससुराल में काम करके थक जाती है तो वैसे मैं भी तो अपने ससुराल में काम करके थक जाती हूँ ना माँ जी। और वैसे भी माँ जी मेरी माँ भी बोल रही थी कि जब तक आप अपने घर में एक काम वाली को नहीं रखेंगे तब तक मेरी माँ मायके से ससुराल आने नहीं देगी, क्योंकि घर के कामों में तो आप भी मेरी कोई मदद नहीं करती है माँ जी। और वैसे भी माँ जी इतने बड़े घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही है ना। अच्छा बहू, अब मेरे घर के फैसले तुम्हारी माँ लेगी क्या? मेरी बात कान खोल करके सुन ले, अपनी माँ को भी समझा देना कि अपनी बेटी के ससुराल में रोज रोज अपना नाक घुसेड़ेंगी ना तो उनकी बेटी के घर की गृहस्थी ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। वो घर कभी आबाद नहीं होते हैं जिस घर में माँ बेटियों को कान भरे। अरे बहू 5 साल हो गए तुम्हारी शादी की, तू कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है, हर समय तुम अपनी माँ की उंगली पकड़ करके चलो। तेरे अंदर कोई अपनी समझ नहीं है क्या? अरे बहू तू अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेने के लिए सीखो। मेरे घर में काम वाली आएगी या नहीं आएगी ये मैं खुद तय करूंगी, तेरी माँ नहीं तय करेगी। क्यों माँ जी, आज मेरी माँ थोड़ी सी बात बोल दी तो आज आपको पूरे ज्ञान की बातें याद आने लगी? तो इसका मतलब ये बात आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि बेटियों के घर में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी करने से बेटियों की घर बिगड़ जाती है, लेकिन जब आपकी बेटी की बात आ जाती है तो इस बात पर आप अमल करना भूल जाती है। अगर मेरी माँ के दखलंदाजी करने से मेरी घर टूट सकती है तो माँ जी आपके दखलंदाजी करने से आपकी बेटी का घर नहीं
माँ जी, हर हफ्ते आपकी बेटी अपने मायके आ जाती है और हर समय अपना बैग उठाती है, उल्टे सीधे बहाने बनाती है अपनी सास के पास। आपको क्या लगता है माँ जी, इनकी सास के दिमाग में नहीं आता होगा? इनकी सास नहीं समझती होंगी कि जब भी घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, चाहे घर में ज्यादा काम हो जाते हैं, तो अचानक बहू के मायके में इमरजेंसी क्यों आ जाती है? अचानक माँ की, भाभी की तबीयत क्यों खराब हो जाती है? अरे माँ जी, कोई इतना बेवकूफ नहीं होता है। फिर भी दीदी को उनकी सास मायके आने देती है। आपके दिन भर फोन करने के बाद भी दीदी से विरोध नहीं करती है कि अपनी माँ के पास दिन भर क्यों बातें करते रहती है। इसका मतलब माँ जी कि वो तो अच्छी औरत है। जरा ये बात बताइए माँ जी, अगर इनकी सास बुरी होती तो क्या इन्हें रोज रोज इन्हें अपने मायके आने देती? अब आप ही देख लीजिए माँ जी, साल में एक बार मैं अपना मायके जाती हूँ और उसमें भी आप खुशी खुशी मुझे मेरे मायके नहीं भेजना चाहती। क्यों? मेरे से तो आपको प्यार नहीं ना है, मेरे काम से आपको प्यार है। आप भी तो अपनी बहू को काम करने वाली मशीन समझती है ना। जरा एक बात बताइए माँ जी, अगर आप मुझे इंसान समझती, बहू का बुखार होने के बाद भी अपनी बेटी को बुलाकर बहू से 36 तरह के काम करवाते हैं। अरे माँ जी छोड़िए, आपसे क्या बातें करनी है मुझे। दीदी, आप तो देख रहे हैं ना कि मैं कैसे अपना ससुराल चला रही हूँ। जब शादी होती है ना दीदी, तो ससुराल को ही अपना घर समझनी चाहिए। आप अपनेपन से उस घर में रहेंगे तो कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। अरे दीदी, मैं भी चाहती ना ये माँ जी का व्यवहार देख करके कब का इस घर को छोड़ करके चली जाती, लेकिन मैं गई नहीं ना। मैंने तो यही समझा कि ये मेरा अपना घर है और माँ जी जैसी भी है ये मेरी सास है और इस घर में ही मुझे अपना जीवन बिताना है। तो घर में तो छोटी मोटी बातें होते ही रहती है, उन्हें क्या मन से लगाना। और एक बात सुन लीजिए दीदी कि मेहमानों के आने से अपना कभी जी मत चुराइए। अरे दीदी, बहन बेटियां तो सबके घरों में होती है। जैसे आप अपने मायके आए हैं, वैसे आपकी ससुराल में आपकी बुआ, सास, आपकी ननद मायके तो आएंगी ना, और उनका आप वैसे ही स्वागत कीजिए जैसे आपको अपने मायके में चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है बहू, मैं ना अपनी बेटी के प्यार में अंधी हो गई थी। सही तुम बोल रही है कि ये वहाँ रहेगी नहीं, उनके सुख दुख बांटेगी नहीं, तो मेरी बेटी अपनाएगी कैसे? तू सही बोल रही है बहू कि घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए, बाहर जब जाएगी तो टकराव तो होगी ही। क्यों माँ, भाभी ने आपको प्रवचन सुनाई और भाभी की तरफ तुम हो गई। ये तो भाभी चाहती है कि मेरे मायके में मुझे कुछ सुख मिलता है और सुख भी ना मिले। अरे चुप कर तू, तुम्हारी इन्हीं बातों के कारण मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ये बात बात पर ससुराल से फोन करके रोना धोना बंद कर। तो दुनिया की तो पहली लड़की है नहीं तू कि शादी करके तू अपना ससुराल गई है। अरे बेटा, तू जरा अपना हाथ पैर हिलाकर काम कर लेगी तो घिसेगी नहीं। अब देख बेटा, अब बहू नाश्ता बना दी है, तू आराम से खा, उसके बाद लंच की तैयारी तू करेगी। मिलजुल करके काम करो, बहू को भी बुखार है, उसे भी आराम मिलेगी और शाम को तुम्हारा भाई तुम्हारा ससुराल छोड़ करके आ जाएगा। और हाँ बेटा, अपने ससुराल वालों के साथ मिलजुल करके रहना सीख। वहाँ के लोगों के साथ समय बिताएगी तो तुम्हें वहाँ के रीति रिवाज सब अच्छे लगने लगेंगे।